देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाने में इससे बहुत मदद मिली है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ना, ईंधन आयात पर निर्भरता घटाना, किसानों का सशक्तिकरण और बेहतर आर्थिक प्रबंधन, इन सभी लक्ष्यों की दिशा में एक पहल बेहद कारगर साबित हुई है। एथेनॉल ब्लेंडिंग। दरअसल जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, देश का आयात खर्च ऊपर जाता है, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हमारे वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का कुछ हिस्सा देश में ही बनाया जा सके। भारत यही काम एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए कर रहा है। देश ने मूल लक्ष्य से कई साल पहले ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के स्तर को हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि हर साल लाखों लीटर आयातित जीवाश्म ईंधन की जगह अब ऐसा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है जो भारतीय किसानों और उद्योगों द्वारा बनाया जाता है। देश को इसका लाभ बड़े पैमाने पर हुआ है। 2014-15 से मई 2026 के बीच इससे लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का त्वरित भुगतान हुआ। एथेनॉल ब्लेंडिंग से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ने में मदद मिली। इससे लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। इस अवधि में एथेनॉल ब्लेंडिंग 310 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चे तेल का विकल्प बनी। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कुछ अफवाहें फैलाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये भ्रामक दावे तथ्यों की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते। उदाहरण के लिए भ्रम फैलाया गया कि E20 से वाहनों की गारंटी और बीमा समाप्त हो जाएंगे, जबकि ऑटोमोबाइल और बीमा कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि E20 के उपयोग से वारंटी या बीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंजन को नुकसान पहुंचने की अफवाह भी ARAI, IOCL और SIAM के व्यापक परीक्षणों में खारिज हो चुकी है। माइलेज कम होने की बात ARAI के विस्तृत परीक्षणों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। E20 से पेट्रोल में पानी आने, पेट्रोल में सीधे गन्ने का रस मिलाए जाने, एथेनॉल संयंत्र से किसानों और पर्यावरण को नुकसान और 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी के प्रयोग होने जैसे तथ्यहीन दावे भी प्रमाण की कसौटी पर कहीं खरे नहीं उतरते। कुछ अफवाहें तो बेहद बेतुकी हैं, जैसे एथेनॉल में चीनी होने के कारण चींटियों और मधुमक्खियों का आ जाना। तथ्य यह है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में कोई शुगर होती ही नहीं, अतः वैज्ञानिक रूप से ये दावा पूरी तरह आधारहीन है। ऐसा नहीं है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग बिना जांचा परखा प्रयोग हो। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों में वर्षों से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग हो रहा है। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम व्यापक परीक्षण और वैज्ञानिक अनुमोदन के बाद ही लागू हुआ है। दरअसल भारत में इसकी शुरुआत 2001 में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग के पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई। 2009 में यूपीए सरकार के दौरान आई पहली राष्ट्रीय बायोफ्यूल्स नीति में 2017 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य इंगित किया गया। इन सब के बावजूद एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा और 2013 तक 1% का लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सका। 2014-15 में इस पहल को नई रफ्तार मिली। 2018 में आई संशोधित राष्ट्रीय बायोफ्यूल्स नीति ने 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। सरकार के प्रयासों से ये लक्ष्य निर्धारित समय से वर्षों पहले ही हासिल कर लिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग कोई आम पहल नहीं, ये ऐसा कदम है जो ईंधन में आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वच्छ ईंधन समृद्ध भारत के संकल्प को भी साकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।